Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of nucleic acid. क्या चीज? न्यू लेक्चर किसका? न्यूक्लिक एसिड का। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं pyrimidine बेस। क्या चीज? pyrimidine बेस। तो pyrimidine बेस हम लोग पिछले क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? pyrimidine बेस। pyrimidine बेस में क्या पढ़े, pyrimidine बेस में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं। हम लोग का टॉपिक था N2 बेसिस के बारे में पढ़ना था। इसके बारे में N2 बेसिस। N2 बेसिस को जो है वो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा 2 पार्ट? फर्स्ट वन इज प्यूरिन बेस एंड अनदर वन इज pyrimidine बेस। ठीक है, एक प्यूरिन बेस और एक pyrimidine बेस। प्यूरिन बेस को फर्दर क्लासिफाई किया गया था 2 पार्ट में। वन इज एडेनिन एंड अनदर वन इज गुआनिन। और pyrimidine बेस को फर्दर क्लासिफाई हम लोग किए थे 3 पार्ट में। सबसे फर्स्ट क्या था? साइटोसिन। सेकेंड क्या था आपका? थायमिन। एंड थर्ड वन इज यूरासिल। ये हम लोग का क्लासिफिकेशन था N2 बेसिस का। इसमें से हम लोग प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखे थे, pyrimidine का भी देखे थे। और ये 2 बेसिस और यहां से ये 3 बेसिस, मींस टोटल आपको 5 बेसिस का क्या करना था? स्ट्रक्चर और सिंथेसिस स्टडी करना है। तो हम लोग पिछले क्लास तक प्यूरिन बेस को खत्म कर चुके हैं। दैट इज की एडेनिन भी पढ़ लिए एक क्लास में और एक क्लास में गुआनिन पढ़ लिए। अब जो है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे pyrimidine बेस को। किसको? pyrimidine बेस। pyrimidine बेस में 3 चीज पढ़ना है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। तो इसमें भी 3 क्लास लगेगा, एक एक क्लास में तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं साइटोसिन। उसके बाद फिर इसके नेक्स्ट 2 क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग थायमिन, यूरासिल और कंप्लीट करके और फिर N2 बेसिस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए उसी साइटोसिन को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। साइटोसिन को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल C से। और ये जो है आपका हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट होता है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड में आता है डीएनए और आरएनए, और ये डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि इट इज हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और क्या? आरएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो वही बात लिखा है कि प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, विथ ऑक्यूपेशन इन डीएनए ऑफ सम वायरसेस। इसका ऑक्यूपेशन क्या है? डीएनए का कुछ वायरसेस में। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। अब बात करते हैं इसका हम लोग स्ट्रक्चर का। किसका? साइटोसिन का। क्या चीज? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है साइटोसिन का। इसमें एक आपका रहता है अमीन ग्रुप। क्या लगा रहता है? अमीन ग्रुप। और एक लगा रहता है आपका कीटो ग्रुप। ये क्या है? NH2 ग्रुप है, दैट इज की अमीन ग्रुप है। और यहाँ पे क्या लगा है? कीटो ग्रुप लगा है। और यहाँ पे एक बात आपको और हम अच्छा बात बताने वाले हैं कि ये भी जो है आपका वो डेरिवेटिव्स है। किसका? pyrimidine बेस का। तो आप बोल सकते हो कि साइटोसिन जो है वो pyrimidine बेस का डेरिवेटिव्स होता है। अब चलिए इसका बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H5N3O। आप काउंट करके देख सकते हो, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन, 3 नाइट्रोजन दिखेगा आपको, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन NH2 के पास। ठीक है, H कितना है? 5 है। तो आप कैलकुलेट कर लो। 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, थर्ड हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे दिख गया आपको। तो टोटली कितना? 5 हाइड्रोजन। और कार्बन कितना है? 4। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पे दिख गया और एक कार्बन आपका यहाँ पे है। तो टोटल कितना कार्बन है? 4। तो इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ? C4H5N3O। अब बात करते हैं इसका केमिकल नेम। तो केमिकल नेम इसी के बेस पे लिखेंगे। इसमें क्या लगा हुआ है? अमाइनो ग्रुप लगा है, एमीन लगा है एक तो, और एक क्या लगा है? कीटो ग्रुप लगा है। तो इसी के बेसिस पे, किस पोजीशंस पे लगा है उसी के आधार पे हम इसको इसका केमिकल नेम लिख सकते हैं। सॉरी।
ये क्या है, पिरिमिडिन बेस है, सॉरी पिरिमिडिन का डेरिवेटिव्स है पिरिमिडिन बेस का। तो इसको हम लोग नंबरिंग पहले कर लेंगे, इसका केमिकल नेम लिखने के लिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, कीटो ग्रुप लगा है, दैट इज की ऑक्सी ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ऑक्सी, ऑक्सीजन लगा है तो क्या बोलेंगे 2 ऑक्सी। फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, अमाइनो ग्रुप, दैट इज की अमीन लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे 4 अमाइनो, और ये किसका डेरिवेटिव्स है, पिरिमिडिन का, तो इसको क्या बोलेंगे पिरिमिडिन, दैट इज की 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडिन। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बेसिक बातें हम जितना भी बताएं आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग बात करते हैं इसका सिंथेसिस। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कुछ नहीं था, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम लोग देखते हैं सिंथेसिस। हो गया, चलिए मिटाते हैं 1 2 3। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, सिंथेसिस के बारे में। अब हमारा जो सबसे फर्स्ट सिंथेसिस है वो है व्हीलर एंड जॉनसन सिंथेसिस। क्या है, व्हीलर एंड जॉनसन सिंथेसिस। ये जो सिंथेसिस दिया गया था 1903 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1903 में। अब देखिए सिंथेसिस दिया गया है तो इनको मालूम था कि स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा है, इसको ऐसे बनाते हैं बस। तो इन्होंने क्या किया कि लिया एस इथाइल आइसोथायोयूरिया। क्या लिया, एस इथाइल आइसोथायोयूरिया, ये इसका फार्मूला होता है। इसका इन्होंने कंडेंसेशन कराया किसके साथ, सोडियम फॉर्माइल एसिटिक एस्टर के साथ। इसका ईस्टर पार्ट और इसका NH2 पार्ट दोनों आपस में क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होगा और जाके यहां से आपका बनाएगा साइक्लिक प्रोडक्ट कुछ ऐसा। अब क्या करेंगे कि इसका रिएक्शंस कराएंगे POCl3 के साथ। जैसे ही POCl3 के साथ करेंगे रिएक्शंस, डबल बॉन्ड O विल बी कन्वर्टेड टू Cl। ठीक है, डबल बॉन्ड O क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। अब आप याद कीजिए कि जो स्ट्रक्चर होता था साइटोसिन का, उसमें एक लगा रहता था आपके पास NH2 ग्रुप और एक लगा रहता था आपके पास डबल बॉन्ड O ग्रुप। मींस 2 पोजीशंस पे लगा रहता था ऑक्सी ग्रुप और 4 पोजीशंस पे लगा रहता था एमिनो ग्रुप। तो यहाँ जो ये लगा है C2H5S, इस पोजीशंस पे क्या लगना चाहिए, डबल बॉन्ड O, और यहाँ जो Cl लगा है इस पोजीशंस पे क्या लगना चाहिए, डबल बॉन्ड, सॉरी केवल NH2। तो उसी के लिए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले इस Cl पोजीशंस पे हमको क्या लगाना है, NH2 लगाना है। तो क्या करेंगे, इसका रिएक्शंस NH3 एमोनिया के साथ करेंगे इन इथेनॉल में, इसमें इथेनॉल में। तो होगा क्या कि NH2 ग्रुप जाकर के Cl ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और अपने जाकर के लग जाएगा। तो यहाँ पे जाके क्या लग गया, NH2 ग्रुप। तो एक प्रॉब्लम तो मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा है C2H5S, इसको हटाना है और यहाँ पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्वस HBr, और एक्वस HBr जैसे ही यूज करें तो हमारा जाके यहाँ पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O। और इसको आप नंबरिंग कीजिए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सेकेंड पोजीशंस पे डबल बॉन्ड O है और फोर्थ पोजीशंस पे NH2 ग्रुप है। मींस सेकेंड पोजीशंस पे ऑक्सी लगा है और फोर्थ पोजीशंस पे अमीनो ग्रुप लगा है। तो इसका नाम साइटोसिन बोल लीजिए, या तो फिर इसका एक और नाम हम क्या बोल सकते हैं, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडिन। क्या बोल सकते हैं, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडिन, क्योंकि ये पिरिमिडिन का डेरिवेटिव्स है। 2 पोजीशंस पे ऑक्सी लगा है और 4 पोजीशंस पे NH2 ग्रुप लगा है। तो ये फर्स्ट सिंथेसिस उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट सिंथेसिस। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट सिंथेसिस। सिंथेसिस नंबर 2 नोट कर लिए, चलिए मिटाएंगे 1 2 3। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग इसका सेकेंड और लास्ट सिंथेसिस देखेंगे, दैट इज की टार्सियो सिंथेसिस। क्या चीज, टार्सियो सिंथेसिस। तो इसी को बहुत कोई फ्रॉम आइसोएक्साजोल से भी बनाते हैं। तो एक स्टेप जंप कर दीजिएगा तो आइसोएक्साजोल से बनेगा। हम बताएंगे पूरा शुरू से लेके लास्ट तक। तो अगर आपको फ्रॉम आइसोएक्साजोल बोले तो आप यहीं से बनाइएगा आगे, और अगर टार्सियो सिंथेसिस पूछे
तो आपको पूरा जानना जरूरी है। तो आप पूरा जान के रखिए, जहां से पूछे हम बता देंगे। ये जो सिंथेसिस है वो 1957 में दिया गया टार्सियो के द्वारा। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने लिया मेलो डाइएल्डिहाइड एसीटल। क्या लिया? मेलो डाइएल्डिहाइड एसीटल। और लिया इन्होंने हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। दोनों को आपस में क्या कराया? कंडेंस कराया। तो यहां से जाके आपका एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिला जिसका कि नाम है आइसोएक्सोल। क्या नाम है? आइसोएक्सोल। तो इस आइसोएक्सोल में आपको दो हेटेरोएटम्स दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? दो हेटेरोएटम्स दिख रहा होगा, एक ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज नाइट्रोजन। तो इस आइसोएक्सोल में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। अब इस आइसोएक्सोल में ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये किसके प्रेजेंस में ब्रेक होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH एंड C2H5 का होल ट्वाइस SO4। ये क्या है? आपका एल्काइलेटिंग एजेंट है। क्या है? एल्काइलेटिंग एजेंट है ये। क्या? C2H5 का होल ट्वाइस SO4। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, मींस साइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो टूट जाएगा और क्या बना लेगा? CHCN डबल बॉन्ड CHO-C2H5। अब इसका रिएक्शंस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड यूरिया NH2CO NH2। तो यहां पे देखिए आपको मालूम होगा कि O-C2H5 जो है आपका वो क्या है? लिविंग ग्रुप है और अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है। तो ये यहां से निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बेस क्यों लिए हैं? दैट इज की BuONa क्यों लिए हैं? CN का हाइड्रोलिसिस कराने के लिए। किस मीडियम में करा रहे हैं? अल्कलीन मीडियम में। तो चलिए यहाँ से जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे अल्कलीन मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ यूरिया, नॉट थायोयूरिया, यूरिया, तो जाके आपका क्या बन जाएगा? साइटोसिन बन जाएगा। और इसी साइटोसिन का एक और नाम होता है 2-ऑक्सी-4 एमिनो पिरिमिडिन, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे ऑक्सी ग्रुप लगा है, फोर्थ पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगा है और ये किसका डेरिवेटिव्स है? पिरिमिडिन का। तो इसको क्या बोलेंगे? 2-ऑक्सी-4 एमिनो पिरिमिडिन। तो उम्मीद करते हैं कि ये साइटोसिन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसका सिंथेसिस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट बचा हुआ बेसिस है पिरिमिडिन का उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।